नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आपके साथ हूं और आज हमारे बीच में है संगीता चौधरी जी, जो कि मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की बात करें तो यहां पर आगामी 22 मार्च को चुनाव होना जा रहा है। यहां पर उम्मीदवार के तौर पर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही है संगीता चौधरी जी हमारे बीच में। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी के अंदर आपका। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मंडोली मार्केट सभी दुकानदार भाई और बहनों को जी नमस्कार बोलती हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। संगीता जी, आखिरकार क्या वजह रही कि आपको इस चुनावी दंगल के अंदर उतरना पड़ा? मैं 18 साल हो गए मेरी शादी को यहाँ पे आके जी मंडोली रोड मार्केट में। मैंने यहाँ व्यवहार देखा जी। क्योंकि मैं जब मार्केट में निकलती थी तो मुझे महिला सुरक्षा नहीं मिली जी। मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं शॉपिंग किस लिए करने आई हूँ, या मैं अपनी व्यवस्था खुद नहीं कर पाती थी। वॉलेट देखना, फोन देखना, गोल्ड की चैने पहन के नहीं आ सकती मैं जी। तो मैंने यहाँ व्यवस्था कुछ देखी नहीं महिला की। और आप देख रहे हो नगर निगम है, जब मर्जी आप आते हो तो यहाँ मार्केट में मैंने देखा दुकानदार भी हम लोगों को छोड़ते हुए बाहर निकलते थे कि नहीं जी, मार्केट में नगर निगम की उठ रहे सामान उठ रहे, ये कोई व्यवस्था। अगर देखो, मैं आपको एक बात और समझाती हूँ कि जब हमारी व्यवस्था जब दुकानदारों की नहीं है यहाँ पे, तो हम अपनी कैसे समझेंगे? जिस बाग में माली आए, जिस बाग में माली ही नहीं, सुरक्षा नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आप समझ रहे हो? तो आपका खुद का मन करा कि चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, या शॉपकीपर्स आए कि मैडम आप उतरो? जब मैंने भी बातचीतें की है कि जब यहाँ का प्रधान है जी या थे, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं है? प्रशासन से क्या काम नहीं हो सकता? जी। पुलिस प्रशासन है, तो कुल मिला के उन्होंने कोई काम नहीं करा मार्केट के अंदर? नहीं किया है, मैं मना नहीं कर रही, उनके लिए आदरणीय है वो मेरे लिए, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था की है जी। मैं ये नहीं कहती हूँ शायद प्रशासन में, मैं ये भी नहीं कि प्रशासन में कमी नहीं है, पर शायद मेरे को लगा नहीं 100% काम हुआ है। 100% तो क्या नाम है, अगर हम बात करें मोदी सरकार को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही जनता, और केजरीवाल को भी नहीं कर पा रहे। नहीं, अगर आप ये रुझान ये देखोगे मोदी के लिए भी, मैं आदरणीय मोदी जी के लिए भी बोल रही हूँ। अगर आप तो खुद मोदी प्रेमी हैं जी। मैं बीजेपी नहीं, आप ये समझ रहे हो कि अगर हम अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से तो सोचेंगे ना कि हमने पूरा 100% दिया है जी। वो तो श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। सुबह राज तिलक था उनका और उन्हें वनवास मिल गया, तो क्या वो वनवास के लायक थे? तो ये नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। अगर हम ये नहीं कहते, मैं तो आश्वासन दिलाती हूँ, अगर मुझे 10-15 लोगों ने भी सपोर्ट किया था कि आप इस पद के लिए आ सकते हो, और हम समझते हैं कि अगर इस पद पे आती हो तो हमारा सौभाग्य होगा। जनता शॉपकीपर्स आपको चुनती है, तो आपका लक्ष्य क्या होगा? सबसे पहले लक्ष्य बस यही है मेरा कि अगर मार्केट के लिए मैं आश्वासन यही दिलाती हूँ, अगर मैं इस पद पे आती हूँ तो मैं अपना तन और मन धन से पूरी सुरक्षा करूँगी और अपना पूरा सहयोग दूंगी। लगभग इस मार्केट की बात करें तो कितनी दुकानें हैं? 519 वोटर आए हैं इसमें जी। तो बहुत से की वोटिंग नहीं है, क्योंकि जो खाली हो जाती है शॉपें, तो जी। कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने क्या किया? कोरोना काल के अंदर क्या था कि पापा जी पॉजिटिव थे जी। तो पहले अपने परिवार की सुरक्षा थी। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर हम उनकी सुरक्षा हम नहीं करते तो उनको बाहर लोगों को पॉजिटिव थोड़ी ना करते। वही मैडम, बात ये आती है कि अगर आप इस चुनाव के अंदर जीत करके आती है तो अगला लक्ष्य शायद नगर निगम का चुनाव भी है। बिल्कुल जी, तभी भी मेरा यही होगा कि ये मेरी मंडोली रोड मार्केट में एक परिवार के लिए चल रही हूँ। मुझे चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल जी, निगम चुनाव भी लड़ना। बिल्कुल जी, मेरा ये परिवार है मंडोली मार्केट, और मैं इस परिवार को एक साथ देखना चाहती हूँ, साफ सुथरा मार्केट में, शीशे की तरह मार्केट हो कि साफ सुथरा, एक दूसरे में मिलजुल के रहें। कमी और मार्केट में कमी आपको क्या क्या नजर आती है? कमी यहाँ पे देखो, कमी कहीं भी नहीं है, पर कमी तो मुझ में भी 100 निकाली जाएगी। आप समझ रहे हो? मार्केट को सुधारने के लिए क्या क्या आप एजेंडा लेकर के आ रही हैं? एजेंडा ये लेके आई हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, निगरानी होंगी, जो चोरी होती हैं उनसे बचाव किया जाए। जो बहुत से लोग होते हैं असामाजिक, जो लोगों को, दुकानदारों को कोई महीना हफ्ता वसूली के लिए मांगते, क्यों मांगे भाई? वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो 1000 रुपये क्यों निकाले? आप मेहनत करो ना। तो उनके लिए व्यवस्था ये की जाएगी,
सीसीटीवी कैमरे में निगरानी करी जाएगी, किसी सबका नाम गुप्त रखा जाएगा। सबको ये है कि अगर किसी के साथ समस्या होती है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और इस चीज़ के लिए कार्रवाई की जाएगी, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और दुकानदारों को पहली बार तो हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा, उनके साथ ये सब चीज़ें होंगी। वो उनको मुकाबला क्योंकि 5 उम्मीदवार क्यों आपको मिला करके है अध्यक्ष पद के लिए, टक्कर किससे? नहीं, टक्कर तो देखो कुछ नहीं है, ये हमारा परिवार है, टक्कर किसी ने, मेरे लिए सब आदरणीय है। जो इस पद के लिए आएगा वो सब मेरे लिए आदरणीय है। कोई नहीं, मतलब आप किसी को? मैं किसी को नहीं जी, नहीं। जो मेरी ये 4 चीज़ें हैं मैं उनको ही मार्केट में लाना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ जब मैं इसके लिए आऊँ। कितने सालों से आप इस मार्केट के अंदर है? लगभग 18 साल। मैं शादी को मेरे 18 साल हो गए हैं और मैं 18 साल से जुड़ी हुई हूँ सब मार्केट वाले से। बाजार के लिए आपने अब तक 18 साल के अंदर क्या क्या कार्य किए हैं, जरा बताएंगे? कार्य देखो, मैं आपको बताऊं कि एक व्यवहार होता है, व्यवहार मेरा सब बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है, सबसे प्रेम से, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई आवारागर्दी इस तरह की कुछ भी नहीं है, प्रेम भाव से ही रही हूँ हमेशा। और मैं आगे इस लाइन में आती हूँ तो मैं सभी के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा सबसे कि मैं ऐसे ही जैसे रही हूँ ऐसे ही हमेशा सबके लिए आदरणीय रहूँगी। शॉपकीपर से क्या अपील करेंगी चलते चलते? बस मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगी, अगर आपको ये लगता है कि मैं इस पद के लिए सही हूं तो ज़रूर मुझे वोट दीजिए, भारी से भारी वोटों से मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद सभी भाई बहनों को।